वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है कालिया स्कीम। कालिया इसका एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेना कि कालिया का फुल फॉर्म क्या है। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, इनकम को बढ़ाना। नाम से हमें क्या पता चल रहा है, कृषक यानी कि फार्मर, असिस्टेंस यानी कि उसको सपोर्ट करना, किस चीज़ के लिए, लाइवलीहुड के लिए, और साथ में इनकम ऑगमेंटेशन, उसकी आय को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये नाम से हमें इतनी चीज़ें पता चल रही है कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, इससे पहले हमने देखी है पीएम किसान और रायतु बंधु स्कीम, तो वो भी इससे मिलती जुलती है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वो 2 वीडियो भी देख लेना, क्योंकि ये जो स्कीम्स है वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है और थोड़े बहुत अलग अलग फीचर्स है जहाँ पे आपको ट्रैप किया जा सकता है क्वेश्चन में। तो अगर आप ये एक साथ ही कर लेंगे चारों पाँचों, और इसके आने वाले इसके बाद में भी एक स्कीम आएगी भावांतर भुगतान, तो उसको भी साथ में ही कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इसलिए मैंने ये एक पीछे एक लिया है। शुरू करते हैं। कालिया स्कीम्स इज़ अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ठीक है, ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की है। और स्टेट में भी कौन सा है, ओडिशा। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रायतु बंधु स्कीम कौन सा है, वो है तेलंगाना गवर्नमेंट का। वैसे कालिया स्कीम कौन सा है, ओडिशा गवर्नमेंट का। तो ये स्टेट मैच द पेयर के लिए भी आ सकते हैं स्कीम्स और स्टेट्स, तो हमें वो भी याद रखने हैं। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लेना कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की ये कालिया स्कीम है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ पैकेज फॉर फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर की वेलफेयर यानी कि कल्याण के लिए एक पैकेज दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। क्या देने वाले हैं इसमें, नहीं, इससे क्या होगा, फार्मर की प्रॉस्पेरिटी एंड रिड्यूस पावर्टी, गरीबी कम हो जाएगी और उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है यानी कि उसकी संपन्नता है तो वो बढ़ेगी। इसके 2 ऑब्जेक्टिव क्या बोल सकते हैं हम, संपन्नता बढ़ाना और गरीबी को कम करना। 4th पॉइंट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स would be provided with rupees 25,000 per family over 5 seasons। ठीक है, मतलब 5 सीज़न के लिए उसको 25,000 मिलेंगे, यानी कि एक सीज़न के लिए उसको कितने मिलते हैं, 5,000। ठीक है, फ्रॉम दैट ही विल परचेस सीड, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो ये सिमिलर है थोड़ा सा रायतु बंधु और पीएम किसान से। पीएम किसान में हमने देखा था कि उसको 6,000 रुपये मिल रहे पूरे साल के लिए। रायतु बंधु में हमने देखा था उसको 8,000 रुपये मिल रहे पर एकड़ के लिए। और यहाँ पे मैंने देखा है कि उसको 25,000 रुपीज़ पर मिल रहे 5 सीज़न के लिए, यानी कि एक सीज़न के लिए 5,000 रुपये मिल रहे। ठीक है, तो ये फिगर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर फार्मलेस हाउस होल्ड गिवन 12,500 पर फैमिली, एंगेज देम इन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक फिशरीज, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री। तो देखिए, जो लैंडलेस फार्मर है, ठीक है, तो उसको कितना दिया जा रहा है इसमें, 12,500 रुपये दिए जा रहे हैं पर फैमिली के हिसाब से, जिससे कि वो एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि फिशरीज़ होती है, जो अपने फ़िश होते हैं उनका पालन करना, ठीक है, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री इंडस्ट्री, तो इसमें वो एंगेज हो सके, इसके लिए उसको दिए जा रहे हैं 12,500 रुपये। ठीक है, रायतु बंधु में जो लैंडलेस हाउस होल्ड या लैंडलेस फार्मर है उसको कितने मिलते थे, याद करिए, 0, क्योंकि रायतु बंधु में जो रेंटल फार्मर है या लैंडलेस फार्मर है उसके लिए कोई प्रोविज़न किया गया नहीं था। पर कालिया का ये एक एडवांटेज है कि कालिया में जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्मर है तो उसको भी कुछ ना कुछ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। देखिए, ये लैंडलेस हाउस होल्ड है जिसके पास, वो वैसे भी मतलब क्या बोल सकते हैं, वो एग्रीकल्चर लेबर नहीं है, कोई भी हाउस होल्ड है जिसके पास लैंड नहीं है। पर जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर है यानी कि वो सिर्फ खेतों पे काम करता है और पर खुद की लैंड नहीं ओन करता है, उसको कितने मिलेंगे, 10,000 पर ईयर। ठीक है, टेक केयर ऑफ देयर सस्टेनेंस एंड ओल्ड एज।
ये क्यों दिए जा रहे हैं? उसके सस्टेनेंस को और ओल्ड एज को कवर करने के लिए। तो लैंडलेस हाउस होल्ड को कितने मिल रहे हैं? 12,500। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर को कितने मिल रहे हैं? 10,000। ठीक है, तो ये फिगर्स आप नोट कर लेना। लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख रुपीज़ एट द प्रीमियम ऑफ 330 रुपये के प्रीमियम के ऊपर उसको 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रॉप लोन्स अप टू 50,000 एट 0% इंटरेस्ट रेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0% इंटरेस्ट रेट पे उसको क्रॉप लोन मिल रहा है 50,000 तक। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। तो इसमें कौन से लोगों को एक्सक्लूड किया है? तो सर्विंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ PSU आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो जैसे कि PM किसान में भी हमने देखा था कि जो सर्विंग और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो कवर किए नहीं गए थे। तो वो सिमिलर है कालिया स्कीम से। कालिया में भी उनको कवर नहीं किया गया है, और जो PSU में काम करते हैं उन लोगों को भी नहीं कवर किया है। तो आई होप आपको कालिया के फीचर्स अब अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो स्लाइड पे मैंने दिए हैं उतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। कालिया स्कीम का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। इट इज़ अ पैकेज फॉर फार्मर्स वेलफेयर that is to boost farmers' prosperity and also reduce the poverty. Small and marginal farmer would be provided 25,000 per family over 5 seasons. For landless household, 12,500 rupees would be given to engage them in agriculture-allied activities. For landless agricultural labor, 10,000 rupees per year would be given for their sustenance and old age. Life insurance cover up to 2 lakh rupees at the premium of 330. Crop insurance up to 50,000 with 0% interest rate. And serving and government employees and PSU employees are excluded from the कालिया स्कीम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें कालिया के बारे में याद रखनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।